कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये 38वां अध्याय चल रहा है शिव महापुराण का, जिसके अंतर्गत योग गति में विघ्न की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, अब मैं योग में पड़ने वाले विघ्न कहता हूँ। आलस्य, व्याधि, प्रमाद, स्थान, संशय, चित्त का एक जगह न टिकना, अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, दो मनुष्य, विषय के लिए चंचलता इत्यादि 10 प्रकार के विघ्न होते हैं। इन विघ्नों को कभी भी अपने पास न भटकने दें। यदि समीप आ भी जाए तो उन्हें झटपट शांत कर देवे। इनके शांत हो जाने पर सिद्धि सूचक 6 उपसर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। वे यह हैं: प्रतिमा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वादन, वेदना, यही योग के विषय हैं। जब सूक्ष्म बीत जाते हैं, विप्रकृष्ट नहीं होता, तब अर्थ में यथार्थ ज्ञान हो जाता है। यह प्रतिमा है। यत्न के बिना सभी शब्द सुनाई दें। यह श्रवण है। सभी मनुष्यों की बात समझ लेने को वार्ता कहते हैं। प्रयत्न के बिना सभी पदार्थ दिखलाई देने लग जाएं, उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों के स्वाद का नाम आस्वादन है। सभी प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान वेदना है। इस प्रकार से यह योगी 6 उपसर्ग पाकर सिद्ध होता है। उसे ब्रह्मलोक आदि के स्वामी बहुत से रत्न भेंट करते हैं और उसके मुख द्वारा स्वच्छंद एवं मधुर वाणी निकलती है। सभी रसायनें, दिव्य औषधियाँ सिद्ध हो जाती हैं। देवागनाएं भी प्रणाम करती हैं और सिद्धियाँ देती हैं। उसमें जो योग मोक्ष का अभिलाषी होता है, ये उपरोक्त सिद्धियाँ देखकर ही मुक्त हो जाते हैं। हे श्री कल्याणी जी, अब मैं योग का प्रयोग कहता हूँ। इस योग के प्रयोग का अभ्यास अग्नि तथा जल के पास सूखे पत्तों पर जहाँ डांस मक्खियाँ हों, उस स्थान पर हिंसक पशु सिंह आदि जहाँ हों, नदी नद हों, समुद्र तट, गली, गौशाला, विष्ठा, मूत्र स्थान आदि जगहों पर ना करे। यह तो शिव मंदिर हो, निर्जन वन हो, शुभ देश हो, सुंदर लिपि पुती सुगंधमयी पृथ्वी हो, पुष्पादिकों से विभूषित हो, वितान आदि लगे हुए हों, कुश, जल, फल, फूल युक्त
स्थान हो वहीं पर शुभ समय देख कर करे। चिंता नहीं होनी चाहिए, भूख प्यास से व्याकुलता न हो। थोड़ा भोजन, थोड़ा बोलना, कर्मों में थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सोना, शीघ्र जग जाना, सभी परिश्रमों से रहित रहना इत्यादि बातें सोचकर योग करे। आसन कोमल एवं पवित्र सुंदर हो। सर्वप्रथम गुरुजनों की वंदना करे, फिर सरल स्वभाव, सीधी ग्रीवा, सीधा मस्तक एवं वक्ष स्थल सीधा करके मस्तक कुछ ऊंचा करके बैठ जाए। उस समय दांतों से दांत न टकराएं, जिह्वा अचल हो, एड़ी से लेकर वृषणों पर्यंत एवं इंद्रियां ढकी रहें। अपने दोनों हाथ बिना यत्न जंघाओं पर हों। दाएं हाथ का पृष्ठ भाग बाएं तल पर रखकर धीरे पीठ ऊंची उठाकर छाती सामने तानकर अपनी नासिका का अग्रभाग देखते हुए प्राणवायु का निरोध करे। फिर पत्थर के समान निश्चल हो जाए। अपने देह के भीतर हृदय कमल में शिव पार्वती जी का विचार तथा ध्यान यत्न के साथ करके उनका पूजन करे। मूल, नासिकाग्र, नाभि, कंठ, तालु छिद्र, ललाट, मस्तक, भूमध्य, द्वार देश आदि अंगों में शिव स्मरण करे। 16 दलों का कमल हृदय मध्य में कल्पित करे। उसमें पूर्व से लेकर का कार से टकार पर्यंत वर्ण विन्यास करे। मूलाधार कमल में तो वकार से सकार पर्यंत वर्ण विन्यास करे। इन कमलों में जिस प्रकार मन का स्मरण हो उसे वही रमाकर धीर बुद्धि द्वारा देव देवी का चिंतन करे। यदि योग द्वारा ध्यानी पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय चाहे तो पहले कहे अनुसार स्थूल शिव मूर्ति को विचारे। ब्रह्मा से लेकर शिव पर्यंत शिवजी की 8 स्थूल मूर्तियां शिव शास्त्रों में लिखी हुई हैं। उन्हीं 8 मूर्तियों को मुनिजनों ने घोरा, मिश्र एवं प्रशांत भेद से 3 प्रकार का माना है। जो निपुण पुरुष फलाभिलाषी नहीं, वे इन मूर्तियों का चिंतन करें। यदि घोरा मूर्तियों का ध्यान हो तो पाप रोग नष्ट होते हैं। मिश्रित मूर्तियों का ध्यान अधिक काल में फलदायक है। प्रशांत मूर्तियां शीघ्र फलदायक हैं। सौम्य मूर्तियां तो विशेषकर मोक्ष देती हैं। शांत मूर्ति बुद्धि को पवित्र करती है। इन मूर्तियों द्वारा इस प्रकार सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब इसमें योगचर्या का वर्णन दिया हुआ है। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, श्री कंठ महादेव जी का योगी जन सदैव ध्यान किया करते हैं। इन्हीं के ध्यान तथा स्मरण द्वारा प्राणियों को शीघ्रातिशीघ्र सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अपना चित्त एकाग्र करने के लिए योगी स्थूल रूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि मन स्थूल रूप में शीघ्र लग जाता है। जब स्थूल रूप में निश्चल हो
गया तो सूक्ष्म रूप में स्थिर करने के लिए देर नहीं होती। तभी तो सभी शिव मूर्तियों का ध्यान करे। शिव ध्यान से सिद्धि होती है। जहाँ मन एकाग्र हो रहा हो वहाँ बार बार ध्यान करे। वह पहला ध्यान सविषय होता है। उसके बाद यही निर्विषय हो जाता है। सज्जन जनों का सिद्धांत है कि निर्विषय मन कभी ध्यान नहीं कर सकता। वे निर्विषय ध्यानी लोग तो कठिनता से बुद्धि के विस्तार का ध्यान करते हैं। निर्विषय ब्रह्म में निर्विषय बुद्धि का प्रवेश होता है। इसी कारण सविषय ध्यान सूर्य किरणों के आश्रय वाला समझे। शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद ये दिव्य सिद्धियां देवी ध्यान में प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हैं। सभी आपत्तियां का नाश हो जाता है, शांत हो जाती हैं। बाह्य आभ्यंतर अंधकार का विनाश प्रशांति है। बाह्य आभ्यंतर प्रकाश को दीप्ति कहते हैं। बुद्धि का स्वस्थ हो जाना प्रसाद है। जब बुद्धि का प्रसाद हो जाता है तब बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। सबके सब कारण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक एक क्षण भी यदि परमेश्वर का ध्यान लग जाए तो सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रवाह रूप जो ध्यान होता है उसका आश्रय व्यय कहता है। मुक्ति में विश्वास, संपूर्ण ऐश्वर्य, अणमा आदि सिद्धियां ये सब शिव ध्यान से प्रयोजनवती हैं। शिव ध्यान से तो सुख मोक्ष दोनों मिलते हैं। अतएव अन्य सभी का ध्यान छोड़कर केवल शिव ध्यान करना आवश्यक है। ध्यान तो अवश्य है करे। यह ध्यान ज्ञान बिना नहीं होने का। योगी ही ध्यानी हो सकता है, अन्य नहीं। जो ज्ञानी एवं ध्यानी है वही संसार सागर से पार हो सकता है। जिनके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं उन्हीं की बुद्धि ज्ञान ध्यान में लगती है। पापियों को तो ध्यान ज्ञान भाता ही नहीं। क्षण भर के ज्ञान से अनंत परम श्रेय प्राप्त हो जाता है। ध्यान तुल्य तीर्थ कोई तीर्थ नहीं, न तप है न यज्ञ है। अतएव ध्यान आवश्यक है। योगियों का शरीर भी सूक्ष्म हो जाता है। वे ईश्वरीय ज्ञान को प्रत्यक्ष पालते हैं। देखिए, राजा के सेवक चर गुप्तचर भेद से दो प्रकार के होते हैं, किंतु राजा के प्रिय तो गुप्तचर होते हैं। उसी प्रकार शिवजी को भी अंतर्ध्यानी योगी विशेष प्रिय हैं। ज्ञान योग में तत्पर हुए योगी जन यदि मध्य में किसी आपत्ति में फंस जाए तो फिर भी उद्यम मात्र से रुद्रलोक प्राप्ति उन्हें हो जाती है। वहाँ रुद्रलोक में अनेकों आनंद पाकर फिर योगियों के घर उनका जन्म हो जाता है। उस जन्म में वे सिद्ध ज्ञानी योगी होकर संसार सागर से तर जाते हैं। ज्ञान योग जानने की इच्छा भी अनेक यज्ञों से बढ़कर फल देती है। योगी जन योग सिद्ध होकर लोक हित के लिए भोग प्राप्त करके अपनी इच्छा से ही लोक भ्रमण करते हैं। क्यों?
विषय सुख को तुच्छ मानते हुए वैराग्य करके सभी कर्मों को त्याग देते हैं। अनशन करके अथवा शिव अग्नि में अपने शरीर को होम करते हुए शिव तीर्थों का स्नान एवं शिव शास्त्र विधि के अनुसार देह त्याग आदि करते हैं। शीघ्र ही उनकी मुक्ति हो जाती है। जो पुरुष बेबसी से भी शिव क्षेत्र में शरीर त्याग करते हैं वे भी मुक्ति पा लेते हैं, और जो शिव निंदन को मार देते हैं अथवा उन्हीं से मारे जाते हैं वे भी जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। उनकी 21 पीढ़ियाँ के मनुष्य तर जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। आगे 40वां अध्याय है जिसमें मुनि लोगों का नैमिषारण्य से गमन के बारे में बतलाया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।